वो जी आ गई है शेर की तरह अपनी माफिया स्कॉर्पियन। देख रहे हो बाकी गाड़ियों के बीच में क्या ऐसे रोड प्रेजेंस लग रही है, अलग ही है भाई, ऊंची ऊंची सी। और यूरोप में हमें लगा था लोग ना देखेंगे नहीं गाड़ी को पलट पलट के, बट लेकिन यहाँ पे भी गाड़ी को पूरी अटेंशन मिल रही है। मत हर रोज का ही काम हो गया भाई, सामान निकालना, सामान रखना। अभी गाड़ी है भाई फिर भी आसानी रहती है, बाइक वालों को तो कितनी दिक्कत होती है। रोज राइडिंग गियर्स पहनो, रोज लगेज लोड करो अपना पैनियर्स वगैरह, तो गाड़ी में तो फिर भी ठीक है। थैंक यू सो मच। ये होटल के ओनर है। ओके बाय। आज का ये जो सफर है निश से लेके स्कोपजे, जो कि भाई नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल है, वहां तक का होने वाला है। 200 किलोमीटर के अराउंड सफर होगा और 2 घंटे लगेंगे। हालांकि गूगल मैप के अकॉर्डिंग लगेंगे, हम तो 3-4 घंटे लगा देते हैं। फिर तिरंगा भी फहराना होता है, बॉर्डर भी आएगा बीच में, क्योंकि नॉर्थ मैसेडोनिया भी एक नॉन शेंगन कंट्री है एंड सर्बिया भी नॉन शेंगन है, तो इसलिए दोनों के बीच में बॉर्डर पड़ेगा। नॉर्थ मैसेडोनिया में टैबानोवचे करके ये बॉर्डर पड़ेगा या सिटी पड़ेगी, और इधर हमारे सर्बिया साइड का ये लिखा हुआ है, अजीब सा समझ नहीं आ रहा, ग्रेनिसिनी। नाम भाई साहब अजीब अजीब से होते हैं, एक तो मतलब अजीब नहीं होते, इनकी लैंग्वेज के हिसाब से तो ठीक होते हैं, हमें पढ़ने में अजीब लगते हैं। ये सिटी मैंने आपको कल वैसे तो दिखा दी थी भाई, थोड़ी बहुत शाम को हम 7 बजे पहुंचे थे ना, क्योंकि तो जितना हो सका उतना दिखा दिया व्लॉग में, बाकी दिन में देख लो कुछ ऐसी लगती है। सिटी से ही ना 2-3 किलोमीटर ऊपर एक ये पहाड़ की चोटी सी है, और यहाँ पे भाई साहब इतना बड़ा ग्रेवयार्ड बना हुआ है। देख रहे हो लेफ्ट में चलते ही जा रही है, कितनी सारी कवर है यहाँ पे। सामने जो गाड़ी जा रही है इसकी नंबर प्लेट देखो, पूरे यूरोप में ना आपको ऐसी नंबर प्लेट दिखेगी, बस ये जो लेफ्ट में SRB लिखा है ना, यहाँ पे कंट्री का नाम है यानी कि सर्बिया, और NI का मतलब है निश, मतलब कि ये गाड़ी इसी सिटी की है। और वॉशिंग सेंटर ये सिटी के बाहर बना हुआ है। बताओ एक चीज और भाई, सर्बिया के बिल्कुल नीचे एक और कंट्री है कोसोवो करके। अब हमें इस कंट्री में भी जाना है घूमने, बट हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। आप पूछोगे क्यों नहीं जा रहे, जबकि पहले तो कोसोवो ही पड़ रहा है, फिर नॉर्थ मैसेडोनिया नीचे है। तो एक्चुअल में जब हम ग्रीस से सोफिया जा रहे थे ना, तो एक पेट्रोल पंप पे सो गए थे, आपको मैंने बताया था। तो सोते टाइम ना उस वक्त कोई टर्की का बंदा होगा जो वहाँ घूमने आया हुआ होगा, उसने हमारी पेट्रोल पंप पे गाड़ी देखी, और गाड़ी पे पूरा रूट मैप छपा हुआ है हमारा कि हम किस किस कंट्री से जा रहे हैं, और रूट मैप में लिखा हुआ है कि हम सर्बिया से जा रहे हैं कोसोवो, जो कि टेक्निकली यही करना था हमें, क्योंकि रास्ता छोटा पड़ रहा था भाई। बट प्रॉब्लम क्या है, सर्बिया और कोसोवो के बीच में पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से सर्बिया ने ही कोसोवो का एक पार्ट ना कब्जा सा रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो कोसोवो का बॉर्डर है इधर की तरफ, ये तो डार्क लाइन है, लेकिन यहाँ वाली लाइन ना डॉटेड है बड़ी। तो वो जो पेट्रोल पंप वाले भाई थे ना, उन्होंने पीछे से इंस्टाग्राम ID ली और मुझे मैसेज छोड़ दिया, और मैसेज में ये लिखा कि सर्बिया से आप डायरेक्टली कोसोवो मत जाना, क्योंकि कोसोवो एंट्री तो दे देंगे लेकिन कोसोवो से निकलने नहीं देंगे किसी दूसरी कंट्री में, यानी कि हमारे केस में हमें नॉर्थ मैसेडोनिया जाना था। तो वो कह रहा अगर कोसोवो से निकलना होगा ना, तो आपको वापस से सर्बिया जाना पड़ेगा बेलग्रेड, और फिर वहां से एग्जिट मारना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा काम खराब था। तो इसलिए उसी ने रेकमेंड किया कि आप पहले सर्बिया से जाओ नॉर्थ मैसेडोनिया, फिर नॉर्थ मैसेडोनिया से एंट्री लेना कोसोवो में, एंड कोसोवो के बाद गलती से भी सर्बिया में एंटर मत कर जाना, वरना जो बॉर्डर पुलिस होती है ना, वो बहुत तंग करती है वहां की। अब हम तो ऑब्वियसली भाई कोसोवो से क्यों ही जाएंगे, सर्बिया एक बार घूम ही चुके हैं, तो इसलिए हम कोसोवो से फिर निकल जाएंगे इधर लेफ्ट की तरफ अल्बेनिया। अब ये सारी चीजें भाई देखो गूगल पे कितनी ही रिसर्च कर लेगा बंदा, तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं या आसपास की कंट्री के लोग हैं, उनको ये चीजें ज्यादा पता होती है। तो भाई ने मैसेज कर दिया, और ये भी साथ में लिखा कि सो रहे थे इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो सही है भाई, कम से कम उन्होंने मैसेज कर दिया, तो ये चीज पता चल गई, वरना हम गलती से अभी इस टाइम पे कोसोवो जा रहे होते और एंटर तो कर जाते प्यार से।